हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। नस्तो किचन में आपका वेलकम है। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल दाल खिचड़ी। जो आपने कभी होटलों में खाया होगा या ढाबे पे कभी खाया होगा या नहीं भी खाए होंगे तो आप लोग घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है और ये झटपट बन जाती है और घर में सभी को सबकी फेवरेट रहती है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा दाल खिचड़ी। और किस किस की फेवरेट है खिचड़ी आप लोग ज़रूर बताना दाल खिचड़ी कमेंट बॉक्स में। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। शुरू करते हैं दाल खिचड़ी बनाने की रेसिपी। दाल खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या सामान लगते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। तो यहाँ मैं कोलम चावल यूज़ करने वाली हूँ। इसे मैंने 15 मिनट भिगो के रख दी थी और साथ में मैंने लाल मसूर की दाल है, ये भी मैंने 15 मिनट भिगो के रख दी थी। ये तीनों को भी मैंने 15 मिनट भिगो के रख दी थी। और ये देखिए पीली मूंग की दाल है, ये तीनों को मैंने ये जो कटोरी का मेजर है इससे ही मैंने लिया है। एक कटोरी मैंने चावल ली हूँ, तो एक कटोरी मैंने लाल मसूर की दाल ली और एक कटोरी मैंने पीली मूंग की दाल ली। ये तीनों को मैंने मेजर के हिसाब से मैंने भिगो दी थी। और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे भर के एक चम्मच अदरक का पेस्ट है और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ पे मैं कड़ी पत्ते ले रही हूँ और ज़ीरा है बघार के लिए। और यहाँ पे मैंने एक प्याज ली हूँ, इस तरह से इसे मैंने बारीक कटिंग कर ली हूँ। और एक टमाटर यूज़ करने वाले हैं हम दाल खिचड़ी के अंदर। और यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्ची है। ये सब जितने भी सामान है ये हम दाल खिचड़ी में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे और यहाँ पे मटर यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये लगभग आधा कटोरी मटर है, इसे भी हम यूज़ करेंगे। तो अभी आइए शुरू करते हैं। पहले हम कुकर लगा लेते हैं। पहले दाल को चावल को हम पहले कुकर की सीटी दे देते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे कुकर रख दी, उसमें मैं जितने भी चावल है ये डाल देती हूँ इसके अंदर। अच्छी तरह से इसे साफ कर लेती हूँ, बिल्कुल चावल लगे मत हैं इसके अंदर। पानी से और इसके अंदर मसूर की दाल यूज़ करने वाली हूँ, ये डाल देती हूँ इसके अंदर। और ये पीली मूंग की दाल है, ये भी हम डाल देते इसके अंदर। ये देख सकते हैं गाइस, हम क्यूब इसके अंदर डाल दिए हैं और इसके अंदर हम एक जग पानी ऐड करते हैं। एक से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 1.5 जग। ये देखिए इतना पानी यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं आधा चम्मच नमक डालने वाली हूँ, ये देखिए। और आधा चम्मच में हल्दी यूज़ करने वाली हूँ, ये देखिए मैं आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं हरी मिर्ची कट करके रखी थी, ये भी इसके अंदर डाल दूँगी, हरी मिर्ची। और इसमें 1 चम्मच हम तेल डाल देंगे। तेल से क्या होगा, हम जब सीटी लगाएंगे तो जो सीटी का जो पानी है ना वो बाहर नहीं आएगा और दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी। तो इसलिए जब भी आप दाल वगैरह बनाओ तो इसके अंदर तेल डाल दिया करो, तो इससे आपके जो पानी वगैरह बाहर नहीं आएगा। ये सबको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 3 से 4 सीटी दे देते हैं। हेलो गाइस, अभी देखिए हमारी कुकर की सीटी हो गई है, तो हम इसे साइड में कर दिए है। अभी यहाँ पे मैंने एक पैन रख दी हूँ, इसमें हम ऑयल डाल देंगे और तड़का दे देंगे खिचड़ी को। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच। ये देखिए मैंने ऑयल डाल दी हूँ। अभी ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये देख सकते हैं गाइस, हमारी ऑयल हो गया है, तो हम इसमें जो ज़ीरा ऐड कर देंगे। देखो, और ज़ीरा और थोड़ी पत्ते डाल देंगे इसके अंदर में। और थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो उसमें आप प्याज डाल देंगे। ज़्यादा हमें काला नहीं करना है ज़ीरा, तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, तो गोल्डन में रखना है। ये देख सकते हैं, बस इतना ही हमें ज़ीरे में हम ये प्याज ऐड कर देंगे। प्याज भी हमारी इसमें कुक हो जाएगी। अब इसे हम ढक देंगे, इसे थोड़ा कुक होने देंगे, सॉफ्ट हो जाएगा हमारा प्याज। अभी हम कुकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना गजब की बनी है।
बिल्कुल पानी सोख लिया है, बिल्कुल पानी भी नहीं और बिल्कुल पानी बाहर भी नहीं आया है उसके अंदर। और देखो हमारी खिचड़ी अच्छी पक चुकी है, ये देखिए। तो बस हमें ऐसे ही रखना है। तो अभी हम इसको साइड में कर देते हैं और अपना प्याज चेक कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से कुक हो गया है। तो हम इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल देंगे ताकि उसकी जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। उसके बाद में हम टमाटर ऐड करेंगे इसमें, फिर इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। उसे 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसमें निकल जाए अदरक लहसुन की। आइए चेक करते हैं। ये देखिए अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है, उसकी कच्ची स्मेल भी निकल गई है। तो हम इस स्टेज पे हम ये टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए से इस तरह से कुक होने देंगे। फिर साथ में हम ये मटर भी डाल देंगे, तो इस मटर भी इसमें हमारे हो जाएंगे, पक जाएंगे मटर भी। 2 सेकंड के लिए से कुक होने देंगे। आइए चेक करते हैं। माशाल्लाह गजब की महक आ रही है एकदम खुशबू। जो अदरक लहसुन का जो देखिए, मैं उसमें थोड़ी सी धनिया ऐड कर रही, मैं आपको बताना भूल गई थी। तो इसमें थोड़ी सी धनिया ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच में यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ। ये देखिए आधा चम्मच में हल्दी ऐड कर रही हूँ और इसमें आधे से 1 चम्मच में मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। ये तीखा वाला मिर्ची पाउडर है, ये डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच। और इसे स्लो आंच पे से पकने देंगे। टमाटर का पानी अच्छे से निकल जाएगा, टमाटर से हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर बाद में हम अपनी खिचड़ी डालेंगे इसके अंदर। तो अभी इसे पकने देते हैं, ठीक है। आइए चेक करते हैं। टमाटर तो हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, पर मटर थोड़े भी सॉफ्ट नहीं हुए हैं। तो इसे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ये देखिए, ताकि हमारे मसाले जले मत और ये जो हमारा मटर है ये भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। आइए चेक करते हैं हमारा मसाला कहाँ तक कुक हुआ है। ये देखिए अच्छा मसाला हमारा कुक हो चुका है। टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह से वो गल चुके हैं और हमारा जो मटर है ये भी अच्छी तरह से गल गया है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, देखिए इजीली हाथ से निकल जा रहा है। तो अभी हम इसे गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। इसके अंदर हम अपनी जो दाल खिचड़ी वो डाल देंगे। इसमें ये देखिए इसे डाल के हेलो गाइस, आप देख सकते हैं ये देखिए मैंने जितनी भी जो दाल खिचड़ी की सब मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ। आप अपने हिसाब से पानी डालिए। वैसे दाल खिचड़ी थोड़ा गाढ़ी ही रहती है, पत्ती बिल्कुल नहीं रहती है। तो मैं भी इसे अच्छी तरह से सब मिक्स कर लूँगी, सब में मसाला मिक्स हो जाए, कहीं पे मतलब फीका फीका सा मत लगे। तो इसे अच्छी तरह से अल्टी पल्टी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना गजब की बनी दाल खिचड़ी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर ली हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा पानी ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा खिचड़ी पकेगी ना, तो उसमें थोड़ा पानी डाल के इसे पका लेंगे इसे। तो थोड़ा पानी ऐड करना ही पड़ेगा और मुझे नमक चेक करना पड़ेगा कि नमक मैंने कम डाला था। तो एक बार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इसे अभी हम थोड़ा कुक होने देंगे 5 से 7 मिनट। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ली हूँ। माशाल्लाह गजब का बनाए एकदम। देखिए तो अभी हम इसे ढक देते हैं, इसे कुक होने देंगे 5 से 7 मिनट। हाँ, ये इसमें मैं आपको नमक बताना भूल गई, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच। इसे हम अच्छी तरह से पलटी पलटी कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ, इसे हम ढक के 4 से 5 मिनट तक के हम थोड़ा से कुक कर लेंगे धीमी आंच पर, ठीक है। चलिए
आइए चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना आराम से पक रही है। देखिए उबल रही है हमारी खिचड़ी। ये देखिए तभी इस स्टेज पे हम ऊपर से गार्निश कर देंगे कोतमीर से। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह कितना गजब का कलर भी आया है। और जब ये कोतमीर पर सज जाती है तो और मज़ा आ जाता है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत गजब की खुशबू भी आ रही है, महक आ रही है एकदम माशाल्लाह। आप माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। देखिए ना ज़्यादा ठीक है ना ज़्यादा पतली है, ये इतना ही रखना चाहिए आपको टेक्सचर से ये एकदम। देख सकते हैं आप। तब इसे हम थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। उसके बाद में हम एक और तड़का दे देंगे। अभी एक तड़का तो बाकी है, उसे हम एंड में देंगे। इसे हम थोड़ा सा भी कुक कर लेते हैं। ठीक है, हम ढक देते हैं इसे मीडियम आंच पे और इसे 5 मिनट्स पकने देते हैं। आइए चेक करते हैं। माशाल्लाह हो गई। देखिए हमारी दाल खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए एकदम इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बराबर है, ना एकदम पतली है ना एकदम ठीक है, बस हमें ऐसी ही चाहिए कंसिस्टेंसी। ये देखिए अब इसमें एक तड़का और दे देंगे। तो हम इसे साइड में कर देते हैं और तड़के के लिए कर देते हैं। इसे हमने साइड में रख दिया। यहाँ मैंने ये रख दी गर्म होने के लिए। इसमें हम ऑयल गरम हो गया है तो हम इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर जो सूखी मिर्ची और कड़ी पत्ते का हम तड़का दे रहे हैं। इसलिए मैंने सूखी मिर्ची का तड़का मैंने पहले नहीं दी थी, मैं अब दे रही सूखी मिर्ची का तड़का। ये सूखी मिर्ची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल खिचड़ी में। आप कोई भी चीज़ बनाइए अब उसमें सूखी मिर्ची डालिए, इसका मतलब स्वाद दुगना हो जाता है। तो इसके लिए कभी भी कोई चीज़ बनाइए तो सूखी मिर्ची ज़रूर डालिए, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसके अंदर हम जो है एक चम्मच भर के हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। कलर वाली जो मिर्ची रहती है हम 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे और इसे इस तरह से इसे चम्मच से गैस का फ्लेम बंद कर देने का है। ये देखिए हो गई हमारी। अब इसे हम साइड में कर देते हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं कितना गजब का कलर आया है। सकते हैं गाइस हमारी दाल खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। और दाल खिचड़ी बहुत ही बनाना इजी है। तो आप लोग मेरी रेसिपी देखे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और दाल खिचड़ी के साथ में पापड़ और अचार है तो दाल खिचड़ी का स्वाद अदुगना हो जाता है तो और टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये चेक करते हैं हमारी दाल खिचड़ी कैसी बनी है। तो मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ। इस साथ में अचार पापड़ भी है। अच्छा पापड़ जब मिल जाता है तो टेस्ट और दुगना हो जाता है, मज़ा आ जाता है खाने में। तो ये देखिए मैं इसे टेस्ट करके लेती हूँ मैं कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही। ये देखिए हम साथ में पापड़ भी ले रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हुआ है, आप लोग ज़रूर बनाना। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, नमक मिर्च सब कुछ एकदम बराबर परफेक्ट है एकदम। ऐसा बना आप लोग बस ज़रूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी देख के, तो आप लोगों को खुद मालूम पड़ जाएगा कि हम दाल खिचड़ी बनाना कितना इजी है। तो आप लोग अगर मेरी रेसिपी आपको लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग को दाल खिचड़ी कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। अल्लाह हाफिज़।